आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। ओम यदा लंबोदर महंती स्ताम प्रत्युः संभवम तदा लंबे दयालंबम लंबोदर पदाम्बुजम। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। 34 नंबर श्लोक तक हो चुका था, 35 नंबर श्लोक चलते हैं, पहले उच्चारण करते हैं। और ये राग द्वेष वाला जो मनुष्य होता है वो कई बार शास्त्रों का अर्थ उल्ट करता है और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने का प्रयास करता है। उस पर भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझे कहा कि राग द्वेष जो है ना, ये उसके शत्रु हैं। किसके? जो जिज्ञासु है, मोक्ष का इच्छुक है, भगवान के अर्पण करता है कर्म, उसके राग द्वेष ये शत्रु हैं। और ऐसा जिसके मन में रहता है राग द्वेष, वो शास्त्रों के अर्थ को उल्ट कर समझ लेता है। इस पर मैं तुझे कहता हूँ, वो आप सुनो। भगवान ऐसा बोले अर्जुन को। क्या बोले? ये अभी श्लोक जो उच्चारण किया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान है, श्रेष्ठ है, स्वधर्म अपना धर्म है। जो भी वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म है वो अपना धर्म श्रेष्ठ है। विगुणः अर्थात वो चाहे गुण रहित ही क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? पर धर्मात्, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। स्व अनुष्ठितात्, इसलिए अपने धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए हे अर्जुन। ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। क्यों कह रहे हैं? कई बार राग द्वेष के कारण द्वेष होता है, दुख के कारण राग होता है, किसी लगाव के कारण। इन दोनों कारणों से अपना धर्म कई बार वो त्यागने को तैयार हो जाता है। जैसे अर्जुन के मन में आया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं करूँगा, मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूँगा, ऐसा उसके मन में आया। तो भगवान वो सभी बातों को लेकर बोले कि अपना धर्म श्रेष्ठ है, विगुणः क्यों ना हो, चाहे गुण रहित ही क्यों ना हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। जिस प्रकार, क्यों कहा? क्योंकि अपना धर्म जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में तत्पर रहना, तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए उसको ना ऐसा समभाव रहकर लाभ हानि को त्याग कर, जैसे पहले भगवान ने कहा, तो युद्ध कर। ऐसा अपना धर्म श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। क्यों? क्योंकि ना तो उसके बारे में पूरा पता होता है। अपना धर्म त्याग कर दूसरे के धर्म में जाएंगे, उसके बारे में पहले जानकारी होगी तभी होगा। जानकारी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, धर्म अपनाएंगे क्या? ये भयावह है, अर्थात वो अधोगति का देने वाला है। और अपना जो धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो राज्य मिलेगा। इसलिए दूसरे का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी बात जब दोनों बातों को कहा, राग द्वेष वाला भी और ये भी कहा कि अपना धर्म त्यागना नहीं चाहा, तो अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो हुआ कि अगर ये राग द्वेष ऐसे हैं, जिज्ञासु के लिए रुकावट आते हैं, शत्रु रूप में काम करते हैं, कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसके शत्रु रूप में काम करते हैं, तो मुझे संक्षेप में जानना चाहिए कि उससे कैसे बचा जाए। मुझे संक्षेप में बताइए हे भगवान, मुझे संक्षेप में बताइए, ताकि मैं प्रयत्न कर सकूं, उन राग द्वेषों को हटा सकूं, वश में कर सकूं। ऐसा मुझे बताइए। अब अर्जुन बोले। अब उनका शंका सुनिए क्या कहते हैं। अर्जुनोवाच, अब अर्जुन बोले। क्या बोले? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनुच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। अथ, ये सब सुनने के बाद अर्जुन बोले, इस प्रश्न को लेकर, मन की शंका को लेकर, केन प्रयुक्तोऽयं, किस कारण, केन कारणेन, किस कारण से ये युक्त होता है, अयम पापम, इस पाप में आचरण करता है ये पुरुष, जो ऐसा राग द्वेष वाला है, ये किस कारण से होता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बिना इच्छा से हे कृष्ण वो लग जाता है। बलादिव, जैसे कोई जबरदस्ती किसी ने नियोजित कर दिया हो, लगा दिया हो।
ऐसा कहा। ऐसा ही एक बार दुर्योधन ने भी कहा था कि जानामि धर्म न चा मैं प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म को लेकिन मेरा मन नहीं लगता। जानामि अधर्म न चा मैं निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पाता। केनपि देवेन, कोई ऐसा देव है हृदय स्थितेन, जो हृदय में स्थित होकर यथा नियुक्तो अस्मि, जैसे मुझे वो नियुक्त करता है तथा करोमि वैसे मैं करता हूँ। ऐसे बलादेव नियोजिता, हे कृष्ण हे वार्ष्णेय, तो ये कैसे लगता है उसमें मुझे ये कहिए ताकि मैं ऐसा प्रयत्न करके राग द्वेषों को वश में कर सकूं। तो अब भगवान बोले, अब भगवान बोले, क्या बोले? पहले उच्चारण कर, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। आइए क्या बोले, उच्चारण करते। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। अब भगवान बोले कि अर्जुन, काम एश है, ये कामना जो है ना, कामना इच्छा जो है, इच्छा एश है, ये क्रोध है। यही इसमें कुछ रुकावट आ गई तो क्रोध देता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है इसमें कोई रुकावट आ जाए तो। ये निमित्त, फिर ये क्रोध का क्या हुआ? निमित्त हुआ वो कामना। वो कामना ना होती तो क्रोध भी ना होता, इसलिए कामना जो है वही है। काम एश है, क्रोध एश है, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो क्रोध है या कामना है ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। जो, क्योंकि कामना में रुकावट आएगी तो क्रोध होगा, इसका मतलब कामना निमित्त हुआ ना। जी कामना ही नहीं उदा होगी तो उसमें रुकावट आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब है ही नहीं कोई ऐसी इच्छा, तो इच्छा में रुकावट, वो क्रोध होता है। तो किससे हुआ? निमित्त कौन हुआ? कामना। तो इसलिए महाशनो महापापमा, तो ये काम जो है ना, महाअशन मतलब बहुत खाने वाला है। अर्थात एक कामना हुई, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कामना कभी खत्म नहीं होती। ये महाअशनो महापापमा विद्ये न मेह वैरिणम, ये इसको तुम वैरी जानो। किसको? काम को। काम को तुम वैरी जानो। आगे क्या कहते हैं? एक और यहाँ कहते हैं कि अकेला अगर कोई काम है तो काम इतना नुकसान नहीं देता जितना काम में आई हुई रुकावट क्रोध आ जाए तो होता है। इसलिए क्रोध जो है ना, आगे कहेंगे भगवान, आगे कहेंगे, पहले भी कहा उन्होंने, आगे भी कहेंगे कि क्रोध नुकसानदायक है। अब कैसे? कि कामना दो प्रकार की होती है। एक प्रबल कामना है, बस ये करना ही करना है, उसमें अगर रुकावट आई तो क्रोध आएगा। एक कामना है जो शिथिल कामना, अर्थात कामना हुई, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए काम नहीं इतना है जितना काम में रुकावट आने पर क्रोध होता है। इसलिए क्रोध ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी है रोकना। आगे कहेंगे स्वयं। ये 37 नंबर श्लोक है, यहाँ पर विश्राम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद।